आसाराम का तिलस्म। आसाराम यौन शोषण मामले में एक के बाद गवाहों की ये तो हत्या हो रही है या फिर वो लापता हो जाते हैं। यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले और इस केस के अहम गवाह कृपाल सिंह की हत्या के बाद अब इस केस से जुड़ा एक और अहम गवाह लापता हो गया है। राहुल सचान नाम का ये अहम गवाह लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में रहता था और पिछले 25 नवंबर से गायब है। हम आपको याद दिला दें कि फरवरी में राहुल सचान पर जोधपुर कोर्ट से बाहर आते वक्त चाकू से हमला हुआ था। आसाराम केस में गवाही और उनकी हत्या और उसके गायब होने की जांच की बात आसाराम के समर्थक भी करते रहे। सवाल यही है कि उन गवाहों को कौन मार रहा है या फिर उन्हें कौन गायब करवा रहा है। आसाराम का यह तिलस्म हर दिन उलझता जा रहा है। इसी पर हम आज मुद्दा करेंगे और हमारे साथ हमारे पैनल में सहयोगी भी रहेंगे, लेकिन अभी वक्त देखते हैं एक रिपोर्ट। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आसाराम बापू 31 अगस्त 2013 से जेल में बंद है। 2.25 साल से आसाराम के खिलाफ अदालती कार्रवाई चल रही है, लेकिन इन 2 सालों में केस से जुड़े कई लोगों की हत्या कर दी गई। केस से जुड़े कई लोगों पर जानलेवा हमले तक किए गए। आसाराम बापू के यौन शोषण के मामले में गवाहों के गायब होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले से जुड़ा एक और अहम गवाह राहुल सचान पिछले कुछ दिनों से लापता हो गया है। राहुल लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बालागंज के एक मकान में किराए पर रहता था। मकान में फिलहाल ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों के मुताबिक राहुल सचान इलाके में किसी से कोई सरोकार नहीं रखता था और बहुत ही गुपचुप तरीके से रहता था। उसके पड़ोसियों के मुताबिक वो पिछले 10-15 दिनों से किसी को नजर नहीं आया। वो किसी से ना बोलते थे ना चाहते थे। जब आए चुपके कमरे में घुस गए, ऊपर छत पे टहला करते थे, कानों में लीड लगाए हुए। हमको लगभग 10-15 दिन हो गए, दिखे नहीं। खबरों के मुताबिक आसाराम के यौन शोषण के मामले में राहुल सचान करीब आधा दर्जन बार जोधपुर की अदालत में पेशी पर भी पहुंचा था। फरवरी में जब वो पेशी पर जोधपुर की अदालत में पहुंचा तो कोर्ट से बाहर निकलते वक्त उस पर जानलेवा हमला किया गया था। उस हमले का आरोप लगा था आसाराम के एक भक्त सत्यनारायण पर। पुलिस ने सत्यनारायण को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से राहुल सचान को सुरक्षा दी गई थी। राहुल के लापता होने की खबर उसके साथ तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने अधिकारियों को दी। उसकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी के मुताबिक 25 तारीख के आसपास राहुल ने सुरक्षाकर्मी विजय से कहा था कि वो उसको केसरबाग बस अड्डा छोड़ दे। राहुल ने कहा था कि जब वो वापस आएगा तो उसको फोन करेगा। काफी दिन बीत जाने के बाद भी जब राहुल वापस नहीं आया तो उसके सुरक्षाकर्मी के कान खड़े हो गए। उसने उसको फोन किया जो कि बंद मिला। उसने फौरन अपने अफसरों को इस बात की इत्तला की। अब लखनऊ पुलिस राहुल की तलाश में जुटी है। इसके अलावा पुलिस राहुल के मोबाइल का डाटा भी खंगाल रही है कि राहुल की आखिरी लोकेशन कहां थी और उसने फोन बंद होने के पहले किस किस से बात की थी। डिटेल जांच कर लें कि वो जब केसरबाग भी छोड़ने गया था तो उसके बाद वो कहां गए, अंतिम लोकेशन उनकी कहां से मिली थी और क्या पॉसिबिलिटी है, क्यों उनका मोबाइल नंबर नहीं। आसाराम मामले के गवाह के रहस्यमय तरीके से गायब होने की लखनऊ में भी पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन जिस तरह से बीते दिनों में इस केस से जुड़े हुए गवाहों पर हमले हुए हैं वो निश्चित तौर पर पुलिस को किसी अनहोनी की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। पहले अमृत प्रजापति, फिर अखिल गुप्ता और कृपाल सिंह की हत्या और कई गवाहों पर हमले के बाद राहुल सचान का इस तरह से लापता हो जाना इस केस के तिलिस्म को और गहरा कर रहा है। आसाराम केस से जुड़े गवाहों की हिफाजत को लेकर पुलिस पहले से ही परेशान थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस राहुल सचान की जान पर खतरा देखते हुए उसे सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, उसके गायब होने की जानकारी पुलिस को आखिर 1 महीने बाद क्यों लगी। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। गवाहों की हत्या और उनके लापता होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो ये कि आसाराम केस में गवाहों की हत्या कौन करवा रहा है। ये बड़ा सवाल और अहम सवाल। क्या गवाहों की हत्या में आसाराम समर्थकों का हाथ है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि क्या गवाहों की हत्या आसाराम को फंसाने के लिए की जा रही है? ऐसा भी हुआ जा सकता है और लोग
का जहां तक समर्थक है वो ये सवाल करते हैं। चौथा सवाल, आसाराम केस में पुलिस गवाहों को सुरक्षा देने में नाकाम क्यों रही है? बेहद अहम सवाल। पांचवा, क्या गवाहों की हत्या के आरोप आसाराम पर लगाना उचित है? ये 5 सवाल जो हम आज मुद्दे में उठा रहे हैं, और चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से स्टूडियो में जुड़ रहे हैं आसाराम बापू के प्रवक्ता नीलम दुबे जी होंगे। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शशांक हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी आएंगे कुछ देर में, लेकिन ये जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, आप सभी लोगों का स्वागत। लेकिन सबसे पहला सवाल विक्रम जी आपसे मैं करना चाहूंगा कि एक के बाद एक या तो गायब हो रहे हैं या हत्या हो रही है, तो ये जो अहम गवाह हैं इनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है, और फिर संदेह के चीजें तो ऊपर उठती ही। महत्वपूर्ण बात, किसी भी व्यक्ति की हत्या या उसका भूमिगत होना एक अत्यंत गंभीर विषय है, और विशेषकर अगर यह व्यक्ति किसी संवेदनशील या महत्वपूर्ण अपराध से में उसकी एक बहुत अहम भूमिका हो। इस तरह से गवाहों की हत्या होना या उनका गायब होना यह प्रश्न चिन्ह लगाता है 2 बातों पे। पहली चीज विवेचना पर, या जो भी उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। सुरक्षा अगर इतनी लचर है कि अभेद्य सुरक्षा उनकी नहीं कर सकी, तो पुलिस के अधिकारियों को इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण देना होगा। इसके अलावा जो विवेचक हैं, प्रत्येक गुमशुदगी, प्रत्येक हत्या की अलग विवेचना होनी चाहिए कि उसमें संलिप्तता कौन है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना औचित्यपूर्ण नहीं होगा, लेकिन यह अवश्य है कि जो महत्वपूर्ण साक्षी हैं उनके धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत उनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने कलमबद्ध जरूर कर लिए जाएं, और अगर नहीं किए गए उसके बावजूद अगर हत्या हो गई या भूमिगत हो गए तो यह चीज अकल्पनीय है और लापरवाही की पराकाष्ठा है। जी, नीलम जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम जी, एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है, और हमने पूछा भी है कि क्या गवाहों की हत्या आसाराम को फंसाने के लिए की जा रही है? यही सच है, क्योंकि सबको पता है कि बापू बतौर आरोपी 2 साल से जेल में बंद हैं। जो सज्जन जेल में बंद हैं उनको अपने आप को निर्दोष साबित करना है, जेल में बंद रह के साबित करना है। तो हमारे लिए कितना कठिन काम है यहाँ पर, और उसमें भी हमारी कठिनाई बढ़ाई जा रही है। हमने तो बहुत पहले ये डिमांड की थी, हमने याचिका डाली थी कि जितने भी गवाह हैं, प्रत्यक्ष हैं, परोक्ष हैं, सभी गवाहों को स्पेशल सिक्योरिटी दी जाए, ताकि उन्हें खरोच भी अगर आती है। नीलम जी, फिर इसी से जुड़ा सवाल, नीलम जी इसी से जुड़ा सवाल है, हाँ, इसी से जुड़ा सवाल है, मैंने सवाल पूछा है, मैंने इसी से जुड़ा सवाल है कि आखिर उन्हीं गवाहों की, अहम गवाहों की ऊपर ही क्यों हत्या हो रही है, उन्हीं पर ही क्यों बार बार हत्या का प्रयास हो रहा है? आपकी नजर में अहम है, ये आपकी नजर में अहम है, क्योंकि जो नहीं, कोर्ट की नजर में अहम है। कोर्ट की नजर में, नीलम जी, कोर्ट की नजर में जो 6 मुख्य गवाह हैं उनको खरोच तक नहीं आई। उस लड़की को किसी ने कुछ बाल बांका नहीं किया, उस लड़की के परिवार को किसी ने कुछ नहीं कहा। आप कृपाल सिंह को मुख्य गवाह कह रहे, कृपाल सिंह तो हमारे फेवर में कोर्ट में बयान देके गए हैं, और उसके बाद हत्या हुई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बापूजी का कोई भक्त कर सकता होगा? जी ये विक्रम तो साफ जी, साफ हमें फंसाने की साजिश चल रही है। जी विक्रम जी, पहली चीज जो भी विवेचना करेगा वो ये देखेगा कि इनकी हत्या से भूमिगत होने से कौन लाभान्वित हो रहा है, और जो लाभान्वित हो रहा है उससे फिर बृहद पूछताछ किया जाना समीचीन होगा। और इस पे पहले तो विवेचक ये देखेगा कि इसके भूमिगत होने से, शांत होने से, मौन होने से किसको लाभ मिल रहा है। जी, तो लाभ की स्थिति में कौन है नीलम जी? अगर कोई गवाह है और वो गायब होता है तो लाभ की स्थिति में सीधे सीधे उनकी गवाही, बात सुनिए, जब गवाही खत्म हो गई है तब उसको हम उसको क्यों गायब करेंगे? अगर हमें गायब करना है या हमें मारना है तो गवाही देने से पहले हम यह हादसा करेंगे। वो गवाही अपनी नीलम जी, सवाल इस बात का, ये सारे के सारे गवाह कहते हैं जा रहा है, उसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। मैं यही तो कह रही हूँ, ये हमारा केस खराब करने की कोशिश है। अभी हमें जोधपुर हाई कोर्ट से थोड़ी सहूलियत मिलनी शुरू हुई थी, क्योंकि लोअर कोर्ट से हमें सहूलियत नहीं मिल रही थी। हमें थोड़ी सी आशा जोधपुर हाई कोर्ट से मिलनी शुरू हुई अभी। और किसी भी कोर्ट ने आपको हादसा हो जाता है, फिर एक हादसा हो जाता है। मैं वही तो कह रही हूँ, आप अभी हाल फिलहाल में जोधपुर हाई कोर्ट का आदेश, ऑर्डर देख लीजिए, मैं आपको ऑर्डर भेज दूंगी। वो ऑर्डर ऑलमोस्ट हमारे फेवर में है, और फिर यह हादसा तो इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आपका हो सकता है इंटरप्रिटेशन हो कि आपको लाभ है या आपको फायदा, आपको तात्कालिक रूप से आपको लग रहा होगा, लेकिन कोई भी जो भी आपका गवाह है, अगर नीलम जी, कोई भी गवाह को कोई नुकसान हो रहा है, हमारा केस खराब हो रहा है। डॉक्टर शशांक जी, देखिए, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्ही, शुरू से जो है देखिए
बापूजी विवाद का विषय बने हुए हैं और फिर विवाद हो रहा है। शशांक संत जी, का ये धूप लक्षण है, नहीं है। ये धुआं देखिए, नहीं संत है, जो है बड़ा ये निश्चल फॉग होता है, फॉग। बड़ा पवित्र सूर्य होता की है। पहली भारतीय किरण में अवधारणा फॉग में संत गायब को हो भगवान जाएगा, के सदृश इंतजार रखा तो गया है कीजिए। और यहाँ शशांक संत पर जी, जो है ये बलात्कार धुआं का नहीं आरोप है, लग रहा है। फॉग बलात्कार है। के बाद जो है आप गवाहों फॉग की को हत्याएं धुआं हो रही समझ रहे है। हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण सूर्य की पहली है। किरण इसमें में हम फॉग लोग किसी गायब का हो जाएगा, विरोध नहीं कर समझने रहे की हैं, कोशिश लेकिन कीजिए ये आप। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आप इतने जो बड़े कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय तो दिख संत रहा के है। रूप में प्रमाणित बापू के ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगना और फिर जब केस का ट्रायल चल रहा है तो गवाहों की लगातार निर्मम हत्याएं होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं तो और क्या है? इसमें क्या कहा जाए? अब इसमें आप कहिए कि कोई आदमी षड्यंत्र कर रहा है, कोई आदमी आरोप लगा रहा है, आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन न्याय अपनी जगह है। न्याय तो आपके सामने है। 3 साल से देखिए क्या परिस्थिति बनी हुई है। अभी आगे क्या होगा? हम लोग देखिए, सबसे बड़ी चीज बात है ईश्वरीय न्याय। अगर ईश्वरीय न्याय आपके पक्ष में होता तो अब तक फैसला हो गया होता, लेकिन ये लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार गवाह गायब हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रश्न चिन्ह है। ये धार्मिक दृष्टि से भी गलत है। ये न्याय संगत नहीं है। ये धार्मिक दृष्टि से भी गलत है। पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है। ये क्या हो रहा है? हम तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये देखिए, अगर प्रारब्ध की अवधारणा को देखा जाए तो ये प्रारब्ध भोग है और प्रारब्ध भोग को प्रायश्चित करने की जगह नई नई कारनामे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहां से उनको मुक्ति मिलेगी? डिमांड है कि उन्हें स्पेशल सिक्योरिटी। अरे आप देखिए, प्रारब्ध भोग से कहां बच रहे हैं? टच कर रहा है, मार रहा है, ये घटनाएं हो रही है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं? आप बताइए। हम तो सीबीआई मांग कर रहे हैं। ये कोई आदमी क्यों आपको फंसाएगा? इसीलिए आप पूरे देश को अपना दुश्मन समझ रही है। हम लोग धर्म और विक्रम जी, बिल्कुल डॉक्टर शशांक बोले। मैं विक्रम जी एक चीज पूछना चाहता हूं कि जितने भी नीलम जी, जितने भी गवाह थे, मैं वो तथ्यों पे ही आता हूं, जितने भी गवाह थे उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। वो हर बार कहते हैं कि मेरी जान को खतरा, और जो एक पकड़ा गया उसके ऊपर पर्ची मिली है, उसने वो 6 नाम भी थे उसके पास। सवाल है कि जो ये कहते हैं कि मुझे खतरा है, उन पे खतरा होता है? विक्रम जी, निसंदेह खतरा होता है और उनको सुरक्षा ऐसी अभेद्य मिलनी चाहिए। लचर किस्म की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कि असुरक्षा ज्यादा है, सुरक्षा कम है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अगर आपके महत्वपूर्ण साक्षी किसी की भी हत्या होती है, भूमिगत होते हैं, इसी राजस्थान में विवेचना में एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार हुआ था, 8 दिन में निर्णय आ गया। यह इतना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का प्रकरण है। इतने वर्षों से कालांतर में इसके ऊपर निर्णय ही नहीं हो रहा है। किसकी प्रतीक्षा की जा रही है कि जो बचे कुचे गवाह हैं वो भी भूमिगत हो जाए, उनकी भी हत्या हो जाए, प्राकृतिक मृत्यु हो जाए, तब आप उसका विचारण करेंगे? हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो विलंब हो रहा है, उसी राजस्थान में अगर 8 दिन में निर्णय होता है और इसी राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण में अभी तक कोई अवधारणा ही नहीं बनी, कोई निर्णय ही नहीं हुआ, और उसके बावजूद इतने महत्वपूर्ण साक्षियों की हत्या हो जाना, ये अत्यंत गंभीर प्रकरण है और इसकी जांच नीलम जी, सवाल ये भी उठता है ना कि जिस तरफ विक्रम जी इशारा कर रहे हैं कि अगर डिले हो रहा है और डिले होने के साथ साथ जो गवाह, वो गवाह जो हैं वो उनके ऊपर हत्या हुआ तो गायब हो जाते हैं। जल्दी से जल्दी निर्णय होए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। जल्दी से जल्दी जो बचे कुचे हैं वो पक्षद्रोह यानी हॉस्टाइल होंगे। जो कुछ गवाह दुर्भाग्य से मारे गए और कुछ गवाह जो है वो इतने भयाक्रांत हो जाएंगे, वो हॉस्टाइल हो जाएंगे। केस की तो बिल्कुल लचर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। तो नीलम जी, सवाल यह है कि आसाराम केस में गवाहों की हत्या कौन करवा रहा? यही तो सवाल है। पहला अहम सवाल यही है। ये कौन का आंसर हम भी चाहते हैं, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये कौन का जवाब मिल जाएगा तो षड्यंत्री पूरा सवाल यह है कि लाभ किसको है, जिसको विक्रम जी पूछ रहे थे। सबसे ज्यादा लाभ अगर कोई गवाह जाता है तो लाभ की स्थिति में कौन होता है? हमें तो नुकसान है, हमें तो नुकसान है। जिसने षड्यंत्र किया आपको क्या नुकसान है? जरा प्रकाश डालें इस पे। कैसे नुकसान है? अरे हमारा केस ऑलमोस्ट सब जब भी सॉल्व होने को होता है, जब भी हमें थोड़ा सा आसानी दिखती है। अभी हमें जोधपुर हाई कोर्ट से इसका केस से क्या तादाद में है? जब आप कह रही हैं कि आपका कोई संबंध नहीं है, सीबीआई इंक्वायरी होगी, तो इसमें जो है जब आप जो है एकदम निश्चल हैं, आपने कोई कार्य किया ही नहीं है, तो आपके ऊपर आरोप तो सिद्ध नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि सीबीआई एक अन्य राष्ट्रव्यापी केस में, डॉक्टर साहब, एक अन्य राष्ट्रव्यापी केस में, सलमान खान के केस में नायक कांस्टेबल जिसका 164 का अकाट्य बयान था, सिर्फ हाईकोर्ट ने सलमान खान साहब को इसलिए राहत दे दी क्योंकि ये इसकी नायक की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि इसका 164 का बयान महत्वपूर्ण और विश्वसनीय नहीं है। हम उसी परिपाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात जी। नीलम जी, सवाल इस बात का है कि आप खान का केस जो उठा रहे हैं, आप सही से उठाइए,
सलमान खान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक हिरण मारा था तो जेल हो गई थी, और 7 आदमियों को कुचल के घर चले गए तो वो आरोपों से बरी हो गए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं नीलम जी हम आपके उदाहरण दे रहे हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं। हम क्या करें? मैं नीलम जी सीधे हम कानून के जानकार नहीं है और हम कानून को चलाने वाले नहीं है। ये सवाल तो हम भी उठा रहे हैं कि उस अभिनेता को एक हिरण मारने पे जेल हो रही है और 7 आदमी को कुचल के घर जा रहा है तो आरोपों से बरी हो रहा है। ये किस तरह से कानून चलाया जा रहा है? ये सवाल तो हम भी उठा रहे हैं। सवाल नीलम जी यही है कि उसके भी जो सबसे महत्वपूर्ण साक्षी था, जो उनका बॉडीगार्ड नायक था, उसने 164 के बयान दिए। उसकी जब मौत हो गई, मौत होने के बाद न्यायालय ने यही कहा कि अब इसके ऊपर कार्रवाई, यह विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लग गया। आप प्रासंगिकता को समझिए ना, आप अपने विवेक शक्ति का प्रयोग कीजिए कि ये देखिए डीजीपी साहब क्या बतला रहे हैं। चुप रहे इसलिए कुछ ये सब होने दिया, मतलब गवाह को हटाने के बाद क्या फायदा होता है वो डीजीपी साहब बतला रहे हैं। उस समय बोलते हैं ना, आज क्यों बोल रहे हैं? नहीं मैं वापस उसी में मुद्दे पे नीलम जी, मैं वापस मुद्दे पे ही आता हूँ। सवाल यह है कि आसाराम केस में पुलिस गवाहों नहीं नीलम जी, मैं आप ही से पूछता हूँ। नीलम जी, मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ, हॉस्टाइल होता है या कानून या उस पे अपराध होता है या उसको किसी तरह से तंग किया जाता है, उससे केस खराब किसका हो रहा है? ये भी तो देखो। नहीं, यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि अगर पुलिस गवाहों को फिल्मों में काम कर रहा था, उसको बेल मिल गई थी, नहीं सवाल इस बात का है जैसे वो चाह रहा था, लेकिन हमारा पूरा जीवन डिस्टर्ब हुआ पड़ा। ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा आपको? अभी केवल एक छोटे से बिंदु के ऊपर जो समानता है उसके बारे में बात हो रही है कि सलमान खान को लाभ मिला क्योंकि नायक, बावजूद इसके कि 164 सीआरपीसी में उसका बयान था और न्यायालय ने उसको मौका नहीं दिया। मैं उस वापस नीलम जी मैं उसी केस पे वापस नीलम जी मैं वापस आ रहा हूं, उसी केस पे रहना चाहता हूं। नीलम जी अलावा कुछ नहीं है। और ये जी मैं वही कह रहा हूं, शाहजहांपुर का जो नाबालिग पीड़ित का है, पिता ने आसाराम बापू के गुर्गों पर राहुल सचान को गायब करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राहुल सचान की हत्या भी की जा सकती है। आइए देखते हैं वो सबसे पहले क्या उनका कहना है। आशंका है इसमें कि हो सकता है इसे आसाराम के आदमियों ने हटाया हो, क्योंकि जोधपुर में ये एक बार बयान देने गया था पिछले साल, तो इसके ऊपर चाकू से हमला किया था। तब ये कई महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहा था और तब भी इसको बराबर धमकियां मिल रही थी जान से मारने की। तो हो सकता है वो आसाराम के आदमियों ने उसे जरूर हटाया हो। नीलम जी साफ वो कह रहे हैं कि उसको धमकियां मिल रही थी। और अरे वो साफ कह रहे हैं, जो करोड़ों भक्तों हैं उनसे भी तो पूछ लो। जो बापूजी के करोड़ों भक्त हैं उनके बयान क्यों नहीं लगाए आपने? उस अकेले आदमी को क्यों लगा रहे हो? भुक्तभोगी है या आपका नजरिया उनको देख नहीं पाएगा? वो भुक्तभोगी हैं। नहीं सवाल नजरिए की बात नहीं करें नीलम जी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी सिर्फ तात्कालिक बातें की जाएं, क्योंकि जो भुक्तभोगी है उसका क्लेम और राइट पहले आता है, हजारों भक्तों का क्लेम बाद में आएगा। ये आदमी सिर्फ आरोप लगा रहा है। एक आरोप लगाने वाले से आप पूछेंगे तो नहीं तो उसको आरोप नहीं लगाना चाहिए। दरअसल उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको दरअसल सिसकी लेना चाहिए था, आरोप नहीं लगाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो क्यों नहीं हो रहा है? डॉक्टर साहब की बातें जरा गंभीरता पूर्वक सुन लें। अभी जांच कर जाए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। बड़े जल्दी अगर कोई भी गंभीरता पूर्वक जांच करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी अवश्य हो जाएगा और जो संलिप्त है उनके विरुद्ध कानून अपनी कार्रवाई करेगा। उसमें ज्यादा आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। षड्यंत्र के अलावा कुछ है ही नहीं तो कौन कर रहा है षड्यंत्र? यही तो जानना है। जो लाभान्वित हो रहा है वो कर रहा है। जो लाभान्वित कौन है? इस केस का लाभान्वित पक्ष कौन है? तो बहस की भी जरूरत नहीं होती। आपको एक पक्ष दिखता है दूसरा नहीं। जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो बहस की जरूरत तो पीड़ित पक्ष जो है नहीं नीलम जी नहीं नीलम जी बहुत सहजता से सवाल ये है, बहुत सहजता से सवाल ये है। मैं बता रही हूँ सवाल क्या है। सिर्फ षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। कौन षड्यंत्र कर रहा है? उस अज्ञात व्यक्ति, अज्ञात संस्था का नाम बतलाइए ना। नाम तो बताएं। अगर कोई ऐसी बात है तो हम लोग भी न्याय संगत कार्य करते हैं। कोर्ट में विचाराधीन है तो आपने इससे बहस रखी क्यों? नहीं अगर कोई पीड़ित है नहीं अब आप देखिए नीलम जी आप इस पे नहीं कहेंगी। आप बोल सकती हैं, नहीं बोल सकती हैं। जितने पीड़ित थे कितनों की आपने उठाई? सलमान खान ने जितने लोगों को कुचला उन पीड़ितों की आवाज आपने उठाई? सारी हम क्या? नीलम जी नहीं क्या? नीलम जी नहीं क्या हूँ?
नीलम गरीब जी, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे सो रहे हैं? बिल्कुल आपने नीलम जी, मुद्दा सारी उठाया, बात आई आपने वो है, मुद्दा सारी बात उठाया, आई, उत्तेजित मत होइए। उनको न्याय दिलवाया आपने? उत्तेजना से नीलम जी, उत्तेजना होने से से कार्य नहीं चलेगा, सच को नीलम नहीं जी। दबा नहीं पाएंगे है, आप। ये सच है, सवाल जो ये आपको है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं उत्तेजना जब मामला उत्तेजित ना कोर्ट होइए, में है, तो उसमें आप बहस अपने बहुत सही बात ही है। नहीं आप होती। अपने शुभ आपको संस्कार का परिचय न्यायालय पर दीजिए। अगर विश्वास श्रद्धेय होना गुरु चाहिए। का इसका मतलब आपके ऊपर न्यायालय पर आशीर्वाद है तो विश्वास कम नहीं से कम तभी आप सदवचन नया बोलिए। न्यायालय खड़ा कर रहे हैं। आप नया कोर्ट इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने कोर्ट पर, अपने न्यायालय पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप अलग से बहस कर रहे हैं। ये आपका वरना तर्क है, बहस तो कोर्ट में ये हो ही रही है नीलम ना। जी, ये आपका तर्क है, ये आपने किया, आपको पहले भी मालूम नहीं, था कि जब किस आपको विषय पे वो नीलम जी बेचारा दिख आपको रहा है, मालूम तो था। जो बेचारों को गाली नीलम के जी, नीचे कुचला नीलम गया, जी, उन बेचारों आप की आवाज आपने कितनी बार उठाई, ये बताइए। नीलम जी, आपको मालूम था, आप सारे बहुत विचारों सही की तकलीफ और आपको बहुत दिख रही अच्छी है, प्रवक्ता तो ऐसे हैं। बहुत सारे विचारे नीलम मैं जी, आपको दिखा देती हूँ। नीलम जी, आप बहुत ऐसे अच्छी बहुत प्रवक्ता सारे हैं। विचारे मैं आपको दिखा देती हूँ। कितनों की आवाज आप उठा रहे हैं, दिखाइए आप। नीलम जी, आप बहुत अच्छी आपको वो प्रवक्ता एक आदमी हैं। पीड़ित दिख रहा है जो करोड़ों आदमी का सत्संग छूटा, जिनकी जिंदगी डिस्टर्ब हुई, वो आपको पीड़ित नहीं दिख रहे? जो सड़कों पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं, वो आपको पीड़ित नहीं दिख रहे? जो जगह जगह व्रत रख रहे हैं और मौन रख रहे हैं, वो आपको पीड़ित नहीं दिख रहे? नीलम जी, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। आंदोलन किया, हजारों लाखों की संख्या में खड़े थे, वो आपको नीलम जी, पीड़ित नहीं दिख रहे? प्रवचन, वो एक नीलम जी, अकेला आदमी आपको पीड़ित नीलम दिख जी, रहा है? प्रवचन एक ही का हो सकता है, या तो गुरु मैं का हो बात या नहीं तो बता आपका रही, होगा। जगह-जगह नुक्कड़ नीलम जी, पे आंदोलन हो नीलम जी, रहे हैं, ना यात्राएं बात निकल सुनने की रही कोशिश हैं, करिए, सत्संग धैर्य हो, रखिए, वो धैर्य आपको रखिए। उनकी पीड़ा आपको क्यों नहीं दिखाई दी? नीलम एक तरफ जी, से, एक नजर से, एक आंख से आप क्यों अगर देख रहे हैं कहती रहेंगी, आप इसी तरह दोनों कहती पक्ष रहेंगी तो देखने की अच्छे कोशिश प्रवक्ता क्यों की नहीं ये कर निशानी रहे? नहीं अगर है। आपको बहस ही बात करना सुना है जाता तो है, healthy बात बहस सुनी करिए। जाती है, उत्तेजित ना सुना होइए, क्या आप? बात सुनने की सुनने कोशिश लायक है करिए। क्या? एक सैयद आदमी सैयद आपको सैयद दिख रहा होइए। है, गरीब और बेचारा, बाकी साथ जो कुचले गए वो गरीब बेचारे नहीं है। आप सलमान खान ने 7 लोगों को कुचला, अपना केस उनमें से रखिए। कितनों के घर आप गए, उनके आंसू नीलम पोंछ जी, गए? आप जिसकी कितनों के प्रवक्ता आंसू पोंछ हैं, नहीं गए? नीलम जी, सभी बेचारों आप की जिसकी तकलीफ झेल रहे हैं प्रवक्ता ना? हैं, उसी का केस रखिए। डॉक्टर शशांक, अरे जिन लड़कियों जी। ने आंदोलन देखिए किया, ऐसा है, ये सड़कों बड़ा पर दुर्भाग्यपूर्ण निकले, है रैली कि करी, आप जो क्या वो है एक पीड़िता अगर अपने नहीं है? गुरु के शिष्य उनके हैं आंसू तो आपने उस पोंछे? परंपरा का ध्यान रखिए, 9 थोड़ी और 10 नैतिकता जनवरी को का एक साथ आंदोलन होने दीजिए जा रहा है और दिल्ली आप में। देश की कानून व्यवस्था पर तो रामलीला विश्वास ग्राउंड कीजिए। में आप जाके देख आपको लगता है लीजिएगा, देश उन की लोगों कानून की व्यवस्था पीड़ाएं पर भी विश्वास सुन नहीं है। लीजिएगा। आप कोर्ट पर उंगली उठा रही, कह रही है एक को न्याय मिला, हमको न्याय नहीं मिला। रामलीला ग्राउंड में मैं देखिए कोर्ट बड़ा पे उंगली दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, उठा रही, मैं ना तो आपको भगवान पर विश्वास है, ना आपको कर्मवाद पे विश्वास है और ना आपको न्यायालय पे विश्वास है। और आपको अगर विश्वास है तो केवल ये कि हमारे गुरु सच्चे हैं, सही, अगर सच्चे सही है तो पीड़ित क्यों है? 3 साल से वो परेशान क्यों है? यहाँ पर लगता है परमात्मा भी साथ में नहीं है और न्यायालय भी साथ में नहीं है। कोर्ट में है तो उसमें बहस की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए गवाह और जब लगातार आपको गायब हो पीड़ा रहे देखनी हैं। है, गवाह गायब तो हो रहे हैं, गवाह क्यों गायब हो रहे हैं ये नहीं बता रहे रामलीला हैं। ग्राउंड में अगर आके आपके देख खिलाफ लीजिएगा, षड्यंत्र कितने हो रहा लोगों है की तो वो क्या-क्या कौन सी पीड़ा है, वो संस्था है, आपको वो दिख कौन से जाएगा। व्यक्ति है जो षड्यंत्र कर सकते हैं? यहाँ आखिर लाभ किसको हो रहा है? हमको हो रहा अरे है यही क्या? तो खोज का, यही तो जांच का विषय है। अरे लाभ हमको हो रहा है कि ये किसको मिल हो रहा जाए है? तो सारे बताइए जो सवालों है। का जवाब होगा। ये कौन कौन दुश्मन है बताइए जिसने उनका? षड्यंत्र हम किया लोग उसको दुश्मन लाभ नहीं हो रहा है, होगा। हम लोग या न्याय आपने तो संगत साफ बात कर साफ रहे किया। हैं। एक आम धर्म के आदमी भी संरक्षण के दिखा- लिए यहाँ पर एक बैठे आम हुए आदमी हैं। भी इस बात की चर्चा करेगा। नहीं, धर्म के संरक्षण के लिए आप बैठे हुए हैं। आपसे ये हम लोग जो है अपेक्षा करते हैं कि आप भी धर्म का साथ दें, न्याय अगर संगत आप बात धर्म के करें। संरक्षण है, अगर तो आपके 9 गुरु में जनवरी किसी और प्रकार 10 का जनवरी को दोष है, रामलीला कपट है, ग्राउंड तो में उसे आके स्वीकार देख करें। लीजिएगा। विक्रम जी, धर्म मैं के आपसे जानना संरक्षण चाहता हूं, क्या जिस तरह से बोल रहे हैं, आके देख कानून, लीजिएगा। एक पहलू जरूर सच बात है कि नीलम जी एक बात बिल्कुल सही कह रही हैं, और वो ये कि अगर आप गवाहों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो इसमें दोष कहीं ना कहीं आपकी पर भी है। तो गवाहों का तो प्रोटेक्शन जरूरी है। नीलम, ये बात तो कम से कम ठीक कह रही हैं। निसंदेह अगर हम विटनेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, उसको सुरक्षा अभेद्य नहीं दे पाए, तो पुलिस की एक बहुत बड़ी चूक है। जी, और बिल्कुल। ऐसे परिस्थितियों में जो सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थे, राज्य उनके प्रशासन विरुद्ध को इसके लिए दंडात्मक कहना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात नीलम जी की बिल्कुल दुरुस्त है कि कम से कम जिसको प्रोटेक्ट करना था वो नहीं कर पाया, और यहां पे ये कमियां हैं और ये खामी है जो सामने दिखाई पड़ती है। जी जी विक्रम जी, निसंदेह अगर सुरक्षा अभेद्य नहीं मिली तो जो सुरक्षा कर्मी थे उनके विरुद्ध तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो सुपरवाइजरी अधिकारी थे उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। किन परिस्थितियों में एक के बाद एक महत्वपूर्ण गवाहों की हत्या हुई अथवा वो भूमिगत हो गए और उनके कॉल डिटेल्स के माध्यम से अगर पता नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप पुलिस सभी की कमी रही। जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक हुए। विक्रम जी आपका भी, और नीलम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम दूसरे मुद्दे की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए, देखते रहिए आगे।